तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 303 में। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने युआन ली को देखा था, जो कि वहाँ के सारे जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं हुआ फैमिली के, उन सबको मारते जा रहा होता है एक एक करके, और कहता है कि जल्दी से अगर आपने नहीं बताया मिस शी उनकी यहाँ पे कौन सा वो बंदा है जिसको आप लाइक करती हो, तो मैं आपकी जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको एक एक करके मारता जाऊंगा और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिखाऊंगा। और बाद में ये मत कहना कि मैं तो ज़्यादा रूड क्यों। कि शियोन चलाते हुए कहती है बस बहुत हुआ, रुक जाओ यहाँ पे, अब और आगे मत बढ़ो और किसी को भी यहाँ पे जान से ख़त्म मत करो। जबकि वो जो बंदा होता है यानी कि युआनली होता है, वो कहता है कि चलो अब मुझे मिस शियोन जल्दी से आप बता दो कि आखिर वो बंदा है कौन जिसको आप लाइक करती हो। मैं उसे ज़्यादा नहीं मारूंगा, बस उसका जान खत्म, पूरी तरह से उसकी जान ले लूंगा और उसको मार डालूंगा, बस जल्दी से ख़त्म कर दूंगा, उसको ज़्यादा तड़पाऊंगा नहीं। मुझे बस जल्दी से उसका नाम बता दो कि आखिर वो बंदा है कौन, कहाँ से है। शियोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और वो बताना नहीं चाहती होती, जबकि उसके बगल में एक बंदा होता है और वो बंदा जो होता है हुआ फैमिली का मेंबर होता है। जब वो अपनी यंग मिस को रोते हुए देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और एज अ मेंबर वो यहाँ पे आगे बढ़ता है। और वो कहता है उस बंदे के सामने, युआन ली के सामने खड़े होकर कहता है कि जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो, जो कि जिसको यहाँ पे शियोन लाइक करती है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि असल में बंदा वो मैं ही हूँ। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो यहाँ पे शियोन को लाइक करता हूँ, जो करना है कर ले। युआन ली उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या वो तू है? मुझे तो नहीं लगता, तू इतना ज़्यादा कमज़ोर है, अगर मैंने एक फूंक मारे तो तू एक फूंक के साथ ही उड़ जाएगा। मैं शियोन, ये बंदा कह रहा है कि वो यही है जो उसको जो आप ही को लाइक करता है और आप जिस बंदे को लाइक करती हो। वैसे मुझे तो नहीं लगता इसका एरोगेंट देख के। जो वो बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे इतनी बकवास करना बंद करो, जो मेरे साथ करना है वो करो और मेरे को ख़त्म करना है तो जल्दी से मुझे मार डालो, यहाँ पे ज़्यादा बकवास मत करो। युआन ली कहता है अच्छा तो ठीक है, तेरी मरने की ख्वाहिश है तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तेरी मरने की इच्छा है तो ठीक है, मैं तेरा काम खत्म कर देता हूँ। युआन ली साथ ही अपने पंचों पावर्स को रिलीज करते हुए उस बंदे के ऊपर हमला करता है और कहता है मर। जबकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरे जैसे एक मेंबर के मरने से पूरी ये जो फैमिली है हमारी हुआ फैमिली वो बच जाती है तो मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि जो हमारी हुआ फैमिली है वो आगे भी जिंदा रहे और आगे चल से इन सब से बदला ले। फिर मेरी मौत का भी बदला ये लोग ले लेंगे तो मुझे यहाँ पे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, इसके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। फिर वहाँ पे थोड़ी सी हवा चलती हुई दिखाई जाती है और वहाँ पे अचानक से उसका कोई हाथ रोक लेता है। जी हाँ, आपने सही समझा, हमारा लिनफेंग वहाँ आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है। साथ ही लिनफेंग जो होता है उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे झटक देता है और कहता है चल दूर हट। जब वो बंदा देखता है, मतलब जो बंदा होता है वो अचानक से पीछे हट जाता है क्योंकि लिनफेंग ने उसको झटका होता है, तो वो काफी ज्यादा पीछे हट जाता है और लिनफेंग की पावर देख के वो भी हैरान होता है। लिनफेंग बोलता है कि मुझे पता है कि आखिर तू क्या सोच रहा है, तू ये सोच रहा है कि अगर तेरे मर जाने से पूरी फैमिली बच जाती है तो यहाँ पे तेरा सोचना बिल्कुल गलत है। अगर तू यहाँ पे मर जाता है तो ये कमीना किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मुझे तो उसकी शक्ल देख के ही लगता है कि ये सबको मार डालेगा। तो जो फैमिली मेंबर होता है वो लिनफेंग की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि जो युआन ली होता है वो अपने हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तू बंदा है कौन, आखिर तू यहाँ पे क्यों आया, दूसरों के फैमिली मैटर्स में दखल अंदाजी मत दे वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तू गलत बंदे से पंगा ले रहा है। चुपचाप से यहाँ से दफा हो जाए और अपने घुटने टेक के यहाँ पे माफी मांग के दफा हो जाए वरना तेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा, चल यहाँ से निकल जा। तो फिर सेकंड अंकल, हम सबको पता है सेकंड अंकल कितना ज्यादा कमीना इंसान है, वो कहता है कि युआन ली जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे थे कि वो बंदा जो कि यहाँ पे शियोन को लाइक करता है, शियोन उसको लाइक करती है, तो सर में वो बंदा यही कमीना है, तो जाओ जाके इसको मार डालो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, न ये फैमिली का कोई पार्ट है, इसको मारना है तो मार डाल। हमारी हुआ फैमिली के फैमिली मेंबर्स को मारना बंद कर, जिसको मारना है उसको मार, जो तेरा असली दुश्मन है उसको मार। क्योंकि शियोन भी मन में सोच रही होती है ये सेकंड अंकल कितना ज्यादा कमीने इंसान है। इनफैक्ट जो होता है वो सेकंड अंकल की बात मतलब उसको जवाब देते हुए कहता है कि आज मैंने पहली बार देख लिया इतने कमीने इंसान को, जो कि यहाँ पे किसी का मतलब किसी की फैमिली मेंबर का ये इंसान का भला करो तो वो ऐसा बदले लेता है। यानी कि मैंने तुम्हारी फैमिली की यंग मिस की जान बचाई और उसका रीपे तुम मेरे से बदला लेके कर रहे हो। मैंने पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा इतना ज़्यादा कमीना इंसान तो बिल्कुल नहीं देखा। वैसे तुम्हारी जो फैमिली है उसका एक मेंबर मारा गया, वो भी युआन ली के द्वारा। युआन ली ने तुम्हारे एक फैमिली मेंबर को मार दिया, बट तुमने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया उसको बचाने के लिए। तुमने अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया और ना तुमने उसको बचाने की कोशिश भी की। और यहाँ पे अगर मैं आज तुमको बचा भी लेता हूँ तो फिर तुम्हें बचाने के बाद नेक्स्ट दिन तुम ये सोचोगे कि आखिर मुझे खत्म कैसे करना है, मुझे जान से मारना कैसे है, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे कमीनेपन को देख लिया कि तुम कितने ज़्यादा कमीने इंसान हो। फिर शियोन जो होती है वो अपने अंकल सेकंड अंकल से कहती है कि मुझे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि मैं आप मेरे सेकंड अंकल हो, क्योंकि सेकंड अंकल इतने ज़्यादा कमीने इंसान होता है कि वो साफ साफ कह देते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत नहीं कहा, मैंने जो भी कहा है सच ही कहा है। वैसे सेकंड अंकल जो होते हैं और अपना कितने ज़्यादा कमीने वो दिखाते हुए कहते हैं
कि तुम युआन ली, तुम्हें शायद पता नहीं होगा बट ये एक कमीना इंसान, ये शियोन के साथ एक कमरे में बंद था, वो भी यही दोनों थे, सिर्फ अकेले ये और साथ ही शियोन। मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ है क्योंकि इसने किसी को अंदर नहीं आने दिया, मुझे लग रहा है सब कुछ हो चुका है। और जब ये दोनों उस कमरे में थे तो पता नहीं क्या हुआ बट उस कमरे से शियोन जो है वो अलग ही कपड़े पहन के बाहर आई और यहाँ पे आई और उसके सामने बहुत ज़्यादा अच्छा उसने ड्रेसअप किया था। मुझे मतलब नहीं कि तुम इस पर्सन के साथ जो चाहे करो, मुझे मतलब नहीं, तुम बस इसको मार डालो। इस बंदे की वजह से हमारी फैमिली का नाम मिट्टी में मिल जाएगा कि हमारी जो यंग मिस थी वो एक बंदे के साथ साथ जो है उस मतलब यंग मिस के कमरे में ही बंद थी। हम नहीं चाहते और हमारी हुआ फैमिली नहीं चाहती कि ये खबर बाहर लीक हो, तो तुम जाओ और इसको मार डालो, हमें हमारे से कोई वास्ता वास्ता नहीं है। क्योंकि युआन ली कहता है गुस्से से कि बहुत बढ़िया, आज तो देख लिया कि तुम यहाँ पे कितने ज़्यादा एरोगेंट हो। मुझे पक्का यकीन है तुम्हारे एरोगेंट को देख के और तुम्हारी बातें सुन के लग ही रहा है कि शायद तुम ही हो सकते हो बंदा जो कि हमारी मिस जो शियोन है उसको लाइक करते हो और शियोन जिसको लाइक करती है। तो समझ नहीं आ रहा आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर युआन टोंग की जो वुमेन है उसको छेड़ने की और यहाँ पे उसके साथ ये सब करने की। मुझे तो समझ नहीं आ रही युआन रिलेम के फर्स्ट लेवल पे होते हुए तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा एरोगेंट कैसे है कि तुम यहाँ पे मेरे सामने ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। मेरे ब्रदर युआन टोंग की वुमेन को छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुमसे हमने युआन रिलेम के फर्स्ट लेवल पे और तुमने मेरे ब्रदर युआन टोंग की जो वुमेन है उसको छेड़ने की और उसके साथ ये सब करने की, उसके साथ ऐसे कमरे में बंद होने की हिम्मत कैसे की? और तुमने ये सब कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। कि जो लिन फेंग होता है नॉर्मली उससे बात करते हुए कहता है कि मैंने तो कभी युआन टोंग के बारे में नहीं सुना, पता नहीं कौन सा कोई कमीना होगा, और मैंने तुम्हारे बारे में भी आज तक कभी नहीं सुना, पता नहीं तुम कौन से कमीने हो। तुम एक बहुत ज़्यादा कमीने इंसान हो और ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। देख के तो लगता है कि इतनी बकवास बातें करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। तो लगता है कि तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहते हो तभी जाके तुम इतनी बकवास करने वाला हासिल बन पाए हो। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि इतनी ज़्यादा बकवास करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लिन फेंग उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मैन कह रहा होता है। जो शियोन होती है उसे लिन फेंग की फिक्र हो रही होती है और वो कहती है कि लिन फेंग प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये मसला जो है युआन फैमिली और हुआ फैमिली के बीच है और तुम यहाँ पे बीच में फंस रहे हो सकता है कि तुम्हें कोई जख्मी हो जाए, तुम थोड़ा बहुत जख्मी हो जाओ इन सब के बीच में आके, तुम पे कोई हमला ना कर दे। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इस सब में मत पड़ो। जबकि युआन ली कहता है मिस शियोन आप उसे जाने के लिए क्यों कह रही हो, उसको लड़ने दो, अगर उसे यहाँ पे मसले में पड़ना है तो उसको पढ़ने दो और ज़रा मैं भी तो उसको देख लूँ कि आखिर वो बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है जो मेरे ब्रदर युआन टोंग के साथ मतलब कंपेयर कर सके। और वैसे अभी मैंने ट्रांसलेट में देखा तो उसकी जो शर्ट है उसके ऊपर राइट साइड में जो है युआन लिखा हुआ है, यानी एक युआन फैमिली का सिंबल। यहाँ पे जो युआन ली होता है वो युआन ली से मतलब शियोन कहती है कि युआन ली तुम गलत समझ रहे हो, असल में लिन फेंग और मैं सिर्फ आज ही मिले हैं और लिन फेंग ने यहाँ पे बस मेरी मदद की और हम दोनों के बीच में बस एक डील हुई थी और ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारी डील कंप्लीट है। अब हम एक दूसरे को नहीं जानते तो मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है और तुम इसको मारने के पीछे मत पड़ो, ये यहाँ से चला जाएगा, तुम्हें इससे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। युआन ली कहता है तो चलो पहले मैं इसको मार देता हूँ फिर उसके बाद इसको जाने दूंगा। जबकि जो हमारी शियोन होती है मिस शियोन होती है कहती है कि चलो ठीक है यहाँ पे तुम सबको मतलब सबको परेशान करना बंद करो, हुआ फैमिली को परेशान करना बंद करो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ युआन फैमिली में चलती हूँ, प्लीज़ सबको जाने देना। कि हमारा जो वो होता है यानी कि हमारे युआन ली वो कहता है कि मैं तो तुम्हें जाऊंगा तो मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा बट उससे पहले ज़रा मैं इस बंदे को तो ख़त्म कर दूँ, ये ज़्यादा बड़ा कांटा है, मुझे इस कांटे को यहाँ से उखाड़ना होगा तो इसको पहले मार देता हूँ फिर तुम्हें लेके जाऊँगा। इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप यू विल एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आती है। मिलता है अगली वीडियो में, कमेंट कर देना, मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का तो कर देना, अच्छा लगता है दिल से तो कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, सायोनारा, पीस, गुड बाय।